हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन भाई आज क्लास 10th में आपको कराने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैक्सिमम चांस रहते हैं कि इस टाइप में या इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन एग्जाम में इस चैप्टर में से आएगा ही आएगा। वो है जीरोस फाइंड करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और रिलेशन किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। और सबसे पहले हमें जीरोस मतलब क्या होते हैं फाइंड करने के लिए। जीरोस का मतलब होता है एक्स या वाई या जेड जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल है उसकी एक्स की ऐसी वैल्यू अगर मैं उसमें पुट कर दूं तो वो उसको जीरो कर देता है। क्या कर देता है? जीरो कर देता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू को उसे बोलते हैं हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि कह रहा है एक पॉलिनोमियल दिया है हमें पी एक्स 2x+4, कह रहा है फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए आप क्या करते थे कि पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रख देते थे? जीरो के इक्वेट कर देते थे, क्योंकि ये फैक्टर फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 2x+4 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू कितना आ गया? -2 आ गया। मतलब अगर -2 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर देता है? जीरो कर देता है। क्या कर देता है? जीरो कर देगा। आप वेरीफाई भी कर सकते हो। 2 इंटू -2 +4 करूं तो -4 + 4 कितना हो गया भाई? जीरो हो गया। तो जो भी फैक्टर होते थे हम उसको इक्वेट जीरो रख देते हैं तो वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दे देता। लेकिन यहां है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फैक्टर नहीं दे रखे तो पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन मेथड क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा, जिसे आप मिडल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं। मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप और पहला स्टेप क्या होता है? कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c की फॉर्म में दिया जाता है। जहां होता है मान के चलते स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं? a इंटू सी करते हैं। a इंटू सी के ऐसे फैक्टर बनाते हैं कि प्लस माइनस करके उसकी मिडल टर्म आ जाए। कितनी है इस क्वेश्चन में? -2। a कितना है? a है 1, b कितना है? -2, c कितना है? -8। यही है। a इंटू सी अगर मैं करूं इस क्वेश्चन के अंदर तो a 1 है, c -8 है। तो a इंटू सी अगर हम मल्टीप्लाई करते तो मेरे पास आता -8। मल्टीप्लाई करने पे -8 आए और प्लस माइनस करने पे -2 आए, ऐसे दो नंबर बनाने हैं। वो कैसे बनाते हैं? जो भी a इंटू सी आता है उसके कर लेते हैं फैक्टर। प्राइम फैक्टर बनाने ऑलवेज आपको, जो बचपन से बना रहे हो आप। ऐसी 2 2 जा 4, 4 में से 2 चला गया। 2 2 जा 4, 4 -2, 2 आ गया। 4 -2। लेकिन सर हमें मल्टीप्लाई करके तो -8 मिल गया, लेकिन हमें -2 चाहिए था। 4 -2 कितना होता है? 2 होता है। और 2 -4 कर दूं तो -2 होता है। तो मेरे पास जो फैक्टर बन गए, मिडल स्प्लिट हो गई, वो हो गई -4 + 2 -8। इन दोनों में से क्या कॉमन है? x कॉमन ले लो, x -4। इन दोनों में से 2 कॉमन है। एक फैक्टर बन गया x -4 और दूसरा कितना बन गया? x + 2 बन गया। ये आपने क्लास 9th में भी करे थे। किसी को प्रॉब्लम है तो हम बिल्कुल जीरो से लेके कर रहे हैं इसको। चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये px अभी भी है ना, पॉलिनोमियल ही तो है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बनाने के लिए किसके इक्वेट कर देते हैं? वेक्टर्स को जीरो के इक्वेट कर देते हैं। तो x -4 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0 के इक्वेट कर दूं तो x एक 4 आ गया, x एक -2 आ गया। इसे बोलते हैं हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आप इसमें 4 पुट कर दो ये जीरो कर देगा। इसमें आप -2 पुट कर दो, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर देगा। पहला क्वेश्चन था इस
क्वेश्चन के पहले पार्ट में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना था, वो आपने कर लिया। इसके बाद हमसे कहता है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस। ये जीरोस तो आ गए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो जीरोस तो आएंगे। इसके अंदर एक जीरो को पहले या दूसरे जीरो दोनों को हम नाम, इनका नामकरण कर देते हैं। एक को हम अल्फा बोल देते हैं, एक को हम बीटा बोल देते हैं। इसको अल्फा बोल दो, इसको बीटा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, नाम कोई भी। एक को अल्फा बोलना है, एक को बीटा बोलना है, जो मर्जी ना। ये है जीरोस। ए बी सी को बोल रहा है कॉफिशिएंट, ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, ये एक्स का कॉफिशिएंट है, ये कांस्टेंट है। कह रहे हैं इनके बीच का रिलेशन वेरीफाई करो। जीरोस और कॉफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन होता है, और बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा तो इन रिलेशन पे करेंगे। पहला रिलेशन जो होता है बेटा वो होता है अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का सम जो इक्वल होता है वो माइनस बी बाय ए के होता है। दूसरा रिलेशन जो होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि इक्वल होता है सी बाय ए के। कैसे होता है चेक करें, जरा ध्यान से देखना। अल्फा प्लस बीटा निकाल रहा हूं सबसे पहले। अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2। कितना आ गया बेटा 2 आ गया। ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए था माइनस बी बाय ए के। अब माइनस बी बाय ए की वैल्यू निकालता हूं। माइनस बी कितना है, बी है -2, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो -2। ए कितना है, ए है 1, तो कितना हो गया बेटा, ये 2 आ गया। देखो दोनों इक्वल आ गए, दोनों इक्वल आ गए, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए बोल सकता हूं। दोनों ही 2 के इक्वल है। पहला रिलेशन प्रूव हो गया। दूसरा रिलेशन वेरीफाई करने के लिए कह रहा है दोनों को जीरोस को मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू -2 अगर करता तो -8 आ रहा। ये किसके इक्वल होना चाहिए सर, सी बाय ए के इक्वल होना चाहिए। सी कितना है, सी -8 था, ए कितना है 1 है। अगर मैं सी बाय ए निकालूं तो -8/1 इक्वल टू -8 हो गया। देयरफॉर अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय ए हो गया। तो रिलेशन वेरीफाई हो गया। रिलेशन वेरीफाई तभी हो पाएगा जब जीरोस बिल्कुल सही निकाले होंगे, जब कोफिशिएंट सही लिखे गए होंगे। कहीं पे भी गलती करी होगी, यहां पे रिलेशन में पकड़े जाओगे। इसलिए बिल्कुल आराम से करना। हर एक क्वेश्चन में आपको यहां पे एनसीईआरटी का करा रहा। 4s² - 4s+1। सबसे पहले एबीसी लिख लेते हैं कोफिशिएंट्स के बारे में। ए कितना है बेटा 4, बी कितना है -4, सी कितना है 1 है। सबसे पहला स्टेप a इंटू सी करते। a 4 है, c 1 है, तो 4 ही आता। 4 के प्राइम फैक्टर बनाते तो कितना आ जाता भाई 2 2 2, यही होता। प्लस माइनस करने पे -4 चाहिए। 2 + 2 4 होता है। -2 -2 भी -4 होता है। -4 ही चाहिए था, और -2 और -2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 आता है, और -2 प्लस -2 कर दूं तो -4 आता है। दोनों सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब मेरी मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। यही होगा। इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से 2 भी कॉमन है, s भी कॉमन है, तो 2s -1 हो गया। इन दोनों में से -1 कॉमन ले लो तो 2s पॉजिटिव हो गया और 1 नेगेटिव का हो गया। फैक्टर की बात करें तो फैक्टर जो बन गए 2s -1 बन गया, और दूसरा भी 2s -1 बन गया। फैक्टर्स को किसके इक्वेट रखा जाता है, 0 के इक्वेट रखा जाता है, 0 के इक्वेट रखा जाता है।
2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और s इक्वल टू 1/2, s इक्वल टू 1/2 के हो गया। एक को क्या बोल देंगे, एक को अल्फा बोल दो, दूसरे को बीटा बोल दो। रिलेशन वेरीफाई करना है, जीरोस हो गए जहां तक क्वेश्चन था। अब हमें रिलेशन फाइंड करना है और रिलेशन के लिए हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे पहले। 1/2 प्लस 1/2 ये हो गया 1। ये किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस बी बाय ए के। तो माइनस बी बाय ए की वैल्यू निकालते हैं, माइनस बी बाय बी कितना है -4, ए कितना है 4, तो -4/4, तो ये भी 1 आ गया। इसका मतलब देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए के इक्वल हो गया है। सेकंड रिलेशन चाहिए, उसके लिए हमें क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा भी 1/2, बीटा भी 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 कर दूं तो 1/4 आ गया। ये किसके इक्वेट चाहिए, c बाय ए के चाहिए। c कितना है 1, a कितना है 4, तो 1/4 हो गया। तो अल्फा बीटा इक्वल टू c बाय ए के इक्वल हो गया। तो सेकंड रिलेशन भी हमारा प्रूव हो गया। अब आगे चलते हैं भाई। अब जरा ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन बहुत बारी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, उसका देने का एक स्पेसिफिक रीजन है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक की, वो ax² bx + c होती है, जबकि इसमें x पीछे कर दिया। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, a6 b -3 c -7, जो कि गलत है। आपने कोफिशिएंट गलत ले लिए, जबकि इसको सबसे पहले कैसे लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा 6x² -7x -3। बस इतना सा काम करना। a कितना हो गया, a 6 हो गया, b -7 हो गया और c -3 हो गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले a इंटू सी निकालते। a इंटू सी -18 आ रहा है, 18 के फैक्टर बना 2 9 3 3 3 1। मिडल में क्या चाहिए, मिडल में -7 चाहिए। बताओ इसमें से क्या बनेगा, 3 3 9, 9 में से 2 गया 7 सर, लेकिन अपने को तो -7 चाहिए। 2 में से 9 में से 2 गया तो +7 आ रहा था, लेकिन 2 में से -9 चला जाएगा तो -7 आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरे जो मिडल टर्म स्प्लिट हुई वो कितनी हो गई, -9x + 2x -3 के। यही है। इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से 3 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, तो 2x -3। इन दोनों में से +1 कॉमन है, 2x -3। फैक्टर क्या बन गए, फैक्टर बन गए 2x -3 एंड 3x +1। ये फैक्टर बन गए, किसके इक्वेट रख दोगे, 0 के इक्वेट रख दोगे। x कितना हो गया 3/2, x कितना हो गया -1/3। एक को अल्फा बोल दो, एक को बीटा बोल दो। अब जब जीरोस फाइंड हो गए तो अब हम क्या करेंगे, रिलेशन प्रूव करेंगे, रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। उसके लिए सबसे पहले सम निकाले, एलसीएम आया 6, 9 - 2 कितना हो गया 7/6। फिर किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के होना चाहिए। b का है -7 है, a कितना है
A6 है, तो देखो कितना आ रहा है, 7/6 आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा माइनस B/A के है, बिल्कुल है। इसके बाद हम निकालते हैं प्रोडक्ट वाला, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 3/2 माइनस 1/3। 3/2 को मल्टीप्लाई करो -1/3 से, तो ये -1/2। फिर C/A फाइंड करना है, C/A, C कितना है, C -3 है, A 6 है, तो -3/6 भी आजकल -1/2 के इक्वल होता है। तो ये दोनों भी इक्वल आ गए, इसका मतलब मेरा रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। तो इस क्वेश्चन में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जरा ध्यान रखना। हाँ, 4u² + 8u, इस पे एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं साइड में, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट का रिलेशन में हम यही कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई क्वेश्चन है 2x² + -6x, ठीक है। ये है मेरे पास एक पॉलिनोमियल। अगर मैं इसमें a की बात करूं तो कितना है 2, b की बात करूं -6 और c की बात करूं तो 0 है। ऐसे ही दो क्वेश्चन इसलिए क्योंकि एक से ज्यादा जब हो जाते हो तो दिमाग में बात बैठ जाती है, एक क्वेश्चन में कभी कभी हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। अब मुझे बताओ, जब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट तो तभी करते हैं ना, मिडिल टर्म होनी चाहिए जो, इन तीनों की मिडिल टर्म कौन सी है, bx। इसमें तो c है ही नहीं, कांस्टेंट है ही नहीं। तो जहां पे कांस्टेंट नहीं हो, जहां पे तीन टर्म्स नहीं बन रही हो, वहां पे मिडिल टर्म कैसे हो सकती है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, यहां पे अगर मैं शुरू की दोनों टर्म्स में देखूं तो कॉमन आ रहा है 2x, कितना बच गया, यहां x बच गया, यहां 3 बच गया। देख लो, स्प्लिट हो गया ऑलरेडी, फैक्टर बन गए। फैक्टर जब बन गए, एक फैक्टर बन गया, 2x को 0 के इक्वेट कर दिया और एक x - 3 को इक्वल टू 0 कर दिया। तो x = 0/2 0 हो गया और x = 3 हो गया। एक अल्फा आ गया, एक बीटा आ गया। अब इसको देख के आपके दिमाग में ये अपने आप चमकने लग गया होगा क्वेश्चन। क्या करना चाहिए भाई, इसमें क्या कॉमन है। a की बात करूं तो 4 है, b की बात करूं तो 8 है, c की बात करूं तो 0 है। तो क्या स्प्लिट करना चाहिए, a × c करने का कोई फायदा है नहीं है सर, क्योंकि वो 0 ही आएगा, क्योंकि वो 0 ही आने वाला है मेरे पास। तो मैं क्या करता हूं भाई, इसमें से क्या कॉमन है, 4u कॉमन है, तो u + 2 हो गया। एक फैक्टर 4u 0 के इक्वल हो गया, एक u + 2 0 के। u कितना हो गया, u 0 हो गया, u कितना हो गया, -2 हो गया, एक अल्फा हो गया, एक बीटा बन गया। रिलेशन निकाले, अल्फा प्लस बीटा -2 किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के। b कितना है, b था 8, a कितना है 4, तो -b/a -2 के हो गया। पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल है, क्योंकि दोनों ही -2 है। दूसरे की बात करें, वो कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा 0 है, बीटा -2 है, तो 0 की -2 में करूंगा तो 0 ही आएगा। और ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है c/a के। c कितना है, c 0 है, a कितना है 4 है, 0/4 0 होता है आजकल। फिफ्थ पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका,
और बहुत सारे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में गलती कर जाते हैं। तो जरा ध्यान से देखना। फिर से अगर हम देखें 3 टर्म नहीं है, सिर्फ 2 टर्म। यहां पे ए की बात करूं तो ए है 1, बी जो होता है एक्स वाई जेड वेरिएबल का कॉफिशिएंट होता है। यहां टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, इसमें टी है ही नहीं, तो इसका मतलब बी 0 है और सी -15 है। अब जब 3 टर्म्स है ही नहीं तो मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट हो सकती है? इसको कराने से पहले मैं 2 क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको। जैसे कि पहला क्वेश्चन, x² -4 है मेरे पास एक पॉलिनोमियल, इसके कह रहा है मिडिल टर्म स्प्लिट करो, जब फैक्टर बनाओ, जब जीरोस फाइंड करो। भैया 3 टर्म नहीं है, मैं नहीं मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा, फिर क्या करे? मैंने क्या किया, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। इसका क्या फायदा हुआ? अगर आप देखो फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला बनता तो कितना बनता, x + 2 x - 2 बन जाता। लो जी, फैक्टर बन गए। एक को इक्वल टू 0 रखा, x - 2 आ गया, फिर दूसरे को इक्वल टू 0 रखा, x2 आ गया, जीरोस आ गए। आप देखो दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। ये तो बहुत सिंपल था, क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर लिख दिया। लेकिन यही क्वेश्चन अगर मेरे पास x² - 7 होता सर, तो क्या करता? तो उस केस के अंदर जरा ध्यान से देखें। सर 7 तो किसी का स्क्वायर करने पे नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो मैं इसको √7 का स्क्वायर तो लिख सकता हूं। √7 का स्क्वायर 7 होता है, √7 × √7 7 होता है। तो a + b बन गया और a - b बन गया। तो एक कितना हो गया, √7 आ गया, और एक कितना आ गया, √-7 आ गया। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको दिखने लग गया होगा भाई क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है, अब शायद प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 टर्म नहीं है, स्प्लिट होना नहीं है। जब होना नहीं है तो मैंने क्या देखा, t का स्क्वायर है 15, किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं 15, तो मैं इसे √15 का स्क्वायर कर देता हूं। a + b हो गया और a - b, ऐसी है। एक फैक्टर t + √15 = 0 और दूसरा t - √15 = 0। t कितना आ गया, -√15, t कितना आ गया, √15। एक अल्फा मिल गया, एक बीटा मिल गया, ऐसे एक अल्फा मिल गया, एक बीटा मिल गया। सम निकाले। अल्फा + बीटा की बात करूं तो -√15 + √15 कितना हो गया, 0। किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के होना चाहिए। b कितना है, b 0 है, a कितना है, 1 है, 0 आ गया। दोनों इक्वल आ गए, दोनों इक्वल आ गए। तो देयरफॉर अल्फा + बीटा = -b/a = 0 के। दूसरा रिलेशन वेरीफाई करें, अल्फा × बीटा कितना हो गया, -15। ये किसके इक्वल होता है, c/a के होना चाहिए। तो पहले चेक करते हैं c कितना है, -15, a कितना है, 1। तो -15/1 = -15 आ गया। देयरफॉर अल्फा × बीटा = c/a = -15 प्रूव हो गया ये भी। ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर हो तो वो तो उसका स्क्वायर करके हमारे आराम से फैक्टर बन जाते हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 4 हो, 1 हो, 25 हो, 9 हो, 16 हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज आप सब में अंडर रूट लगा के आप इसको फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है भाई,
एक परफेक्ट एक जनरल फॉर्म में दिया हुआ है 3x² - x - 4। a कितना है 3, b कितना है -1, c कितना है -4। a इंटू सी करते तो -12 आता। ट्वेल्व के अगर मैं प्राइम फैक्टर बनाऊं तो कितने आएंगे भाई 2 6 2 3 3 1। मिडिल टर्म में क्या चाहिए, मिडिल टर्म में चाहिए -1। सर 4 - 3 1 होता है, लेकिन -1 चाहिए, तो उल्टा कर दो 3 - 4 कर दो। 3 - 4 -1 होता, मल्टीप्लाई करोगे तो -12 आएगा ही आएगा। तो क्या बन गए भाई -4x + 3x - 4। अच्छा एक चीज और भी, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये -4 पहले क्यों लिखा, +3 लिखता तो अलग आएंगे क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 3 - 4 लिखो कि -4 + 3 लिखो, जीरोस बिल्कुल सेम ही आने वाले हैं आप लोगों के, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन। इन दोनों में दोनों 1 के टेबल में आते हैं तो +1 कॉमन ले लो। तो एक फैक्टर बना x + 1, एक बन गया 3x - 4। एक को इक्वेट किया 0 के इक्वल तो x - 1 आ गया, दूसरे को इक्वेट किया 3x - 4 तो x 4/3 आ गया। दो जीरोस आ गए, एक को अल्फा बोल देते एक को बीटा बोल देते, ठीक है। एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। अगर मैं यहां पे अब रिलेशन वेरीफाई करूं तो पहला चाहिए अल्फा प्लस बीटा, तो कितना हो गया -3 + 4 1/3 हो गया। ये किसके इक्वल होता है, ये -b/a के चेक करते हैं। b कितना है -1 है, a कितना है 3 है, तो 1/3, ठीक है। दूसरा रिलेशन की बात करें तो दूसरा रिलेशन जो होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। -1 की 4/3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3। ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है c/a के। तो चेक करना है c कितना है -4, a कितना है 3, तो -4/3 के वेरीफाई हो गया। अच्छा इसमें मैं ये भी क्लियर कर दूं, जो बात यहां पे करी थी कि अगर हम आगे पीछे करके लिखते तो क्या आंसर अलग आएगा, ये बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है। 3x - 4x - 4 ये लिख दिया। क्या कॉमन है इन दोनों में से, 3 और x कॉमन है, तो यहां बच गया x, यहां बच गया 1। इन दोनों में से क्या कॉमन है, -4 कॉमन लेना है, ऐसा ब्रैकेट बन जाए जिससे सेम टू सेम, तो x + 1 हो गया, ये ब्रैकेट सेम हो गया, तो एक x + 1 और एक 3x - 4 हो गया। जरा चेक करो x + 1 और 3x - 4 यही बन रहे थे फैक्टर। अभी इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। दो जीरोस है हमारे पास जो अल्फा और बीटा है, एक पॉलिनोमियल भी दे दिया क्वाड्रेटिक, सच दैट अल्फा - बीटा = 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है -b/k। अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है c/k। ऐसे अल्फा माइनस बीटा दे दिया सर, ये तो किसी के इक्वल होता ही नहीं होता, लेकिन अल्फा प्लस बीटा तो होता है भाई। अल्फा प्लस बीटा -b/a के होता है। अगर b देखो तो -5 है, a कितना है a 1 है, तो ये कितना आ गया 5 आ गया। मतलब एक लीनियर इक्वेशन ये थी, एक लीनियर इक्वेशन मैंने और बना दे। कितनी इक्वेशन हो गई, दो हो गई, दो वेरिएबल हो गए, दो इक्वेशन हो गई। कम क्या हम एलिमिनेट कर सकते हैं, हम अगर यहां पे दोनों को ऐड कर दूं, ये कट गया, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो गया
और 2 अल्फा इक्वल टू बेटा 6 हो गया, तो अल्फा इक्वल टू 3 हो गया। अल्फा 3 आ गया। अगर मैं अल्फा 3 पुट कर दूं इसमें तो बीटा 2 आ जाएगा। सर हमने तो जीरोस निकाल दिए, जबकि हमें तो के की वैल्यू निकालनी थी। के की वैल्यू कितनी है? के की वैल्यू मतलब के है सी पे, सी चाहिए था। और सी कहां यूज हो रहा है? सी यहां यूज हो रहा है, हो रहा है। इसमें अल्फा और बीटा भी नहीं था। अब मेरे पास अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, सी है के, ए था 1, तो के इक्वल टू 10 क्या आपको मिल गया? देख लो, मिल गया ना। तो इस तरीके से आप रिलेशन के क्वेश्चंस करेंगे। तो ध्यान रखना, हमारे पास सिर्फ इस चैप्टर के अंदर दो ही रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा। ये दो बातों से ही सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। हाँ, कुछ नए नए फॉर्मूले जरूर यूज होंगे, जैसे जैसे आएंगे क्वेश्चन वैसे वैसे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 है। सर हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा होता है। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बारी आ चुका है। हमने, अगर मैं यहां पे लिख दूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता। ये तो आपने बहुत बारी फॉर्मूला पढ़ा है। हमारे को किसकी वैल्यू चाहिए? सर हमें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो इन दोनों को इधर ले जाऊं, तो अगर मैं यहां पे लिया था तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा किसके इक्वल हो जाता? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के हो जाता क्या? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर कहीं पे भी निकालना हो या गिवन हो, तो यहां पे कितना बन गया फॉर्मूला? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखो सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, यही तो चाहिए होता है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं इसकी जगह? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 24। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाय ए के। बी कितना है? बी है -4। ए कितना है? के। अल्फा बीटा चाहिए, अल्फा बीटा हो गया सी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया, सब्स्टिट्यूट कर दो। अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 24 के। 4 का स्क्वायर 16 बाय के स्क्वायर, 8 बाय के इक्वल टू 24। एलसीएम के स्क्वायर आ जाता, ये हो गया 16 माइनस 8 के इक्वल टू 24। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 24 के स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 8 के। सबको एक तरफ ले जाऊं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तीनों ही 8 के टेबल में आते हैं, तो 8 से डिवाइड कर दो, इस पूरे को 8 से डिवाइड कर दो। और मिडल टर्म स्प्लिट कर दूं अगर तो फैक्टर जो बन गए मेरे, ये बन गए 3 के कॉमन ले लो तो k प्लस 1, -2 कॉमन ले लो तो k प्लस 1, तो एक हो गया 3 के इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू 2/3, और एक आ गया k माइनस 1 इक्वल टू प्लस 1, तो k इक्वल टू -1। तो k की दो वैल्यूज मेरे पास आ चुकी है, एक आ गई 2/3, एक आ गई -1। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आराम से कभी भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना इस पर। तो पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला याद कर लो भाई। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। यही सेम फॉर्मूला ट्रिगो में भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है।
तो इसलिए बहुत अच्छे से इसे याद कर लेना। नेक्स्ट देखो, फिर से अगर आप देखो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फिर से फॉर्मूला नजर आ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या क्या लिख दूं भाई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही था, और प्लस अल्फा बीटा अलग से इक्वल टू 21/4 के, माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा करता तो कितना हो जाता, माइनस अल्फा बीटा हो जाता। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से निकाल लेता तो कितना आता, -b/a आ जाता। अल्फा बीटा की निकालता तो c/a आ जाता। ये आ गई दो वैल्यू, सब्स्टिट्यूट करो, अल्फा प्लस बीटा -5/2, अल्फा बीटा k/2। अगर मैं यहां पे ब्रैकेट ओपन करता तो 4 हो गया, k/2 हो गया, 21/4 हो गया। अगर एलसीएम 4 ले ले तो -2k/4 इक्वल टू 21/4, 4 से 4 कट गया, 25 को तो ले जाओ 21 को, तो 4 इक्वल टू 2k, देन k इक्वल टू 2। मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आ चुका है, k इक्वल टू 2। सिर्फ हमने फॉर्मूला लगाया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा प्लस अल्फा बीटा पहले से ही था, ये माइनस था, ये प्लस का तो माइनस अल्फा बीटा, वैल्यूज निकाल ली, सब्स्टिट्यूट करी, के की वैल्यू आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस में आपके पास आने वाली है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ द स्क्वायर्स, देखो जरा ध्यान से देखना फिर से, अब उसने डायरेक्ट नहीं दिया, बात को घुमा के लिखा है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस, किसका सम, जीरोस के स्क्वायर का, जीरोस कौन कौन से, अल्फा और बीटा, तो कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जीरोस के स्क्वायर का सम कितना दिया है, इस 40। तो अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो, यहां पे कितना था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा बीटा c/a। अल्फा प्लस बीटा 8 आ गया, अल्फा बीटा k आ गया, सब्स्टिट्यूट कर दूं, अल्फा प्लस बीटा 8, 8 का स्क्वायर 64, और अल्फा बीटा कितना है, k इक्वल टू 40 हो गया, ये 24 इक्वल टू 2k हो गया, और k इक्वल टू 12 आ गया, k 12 हमारे पास आ गया। एक ही फॉर्मूले से कई सारे क्वेश्चन इस टाइप के आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको लगातार दिखते जाएंगे, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन जरूर कर लेने हैं। आप देखो ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में कई बार आए हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा जीरोस है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू डालनी है। इसको करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों से करा रहा हूं आपको। पहला कि मुझे अल्फा और बीटा के जीरोस चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने इसके फैक्टर बना लिए, x कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लिया, तो फैक्टर बन गए x -1 और x -4, और एक एक करके दोनों को इक्वेट 0 के कर दिया। ओके, एक को अल्फा बोल दिया, एक को बीटा बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, हमें वैल्यू जो निकालनी थी वो निकालनी थी 1/अल्फा,
1 बाय अल्फा, अल्फा 1 लिया, इसको भी अल्फा बोल सकते हो, इसको बीटा बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 बाय बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो एलसीएम अगर मैं लेता तो ये, चलो मैं पहले लिख ही लेता हूं आप लोगों के लिए। 1 प्लस 1/4 माइनस 8, एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 32 हो गया। तो आंसर इज -27/, ये आंसर आ गया इसका। लेकिन अगर पर्सनली बात करूं तो मुझे ये वाला मेथड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है सॉल्व करने में। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही थी, बहुत सारे ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे जिसमें स्प्लिट नहीं होता है। जब स्प्लिट नहीं हो पाएगा आपसे तो आप अल्फा और बीटा नहीं निकाल पाओगे, अभी कराएंगे हम वैसे क्वेश्चन भी। तो क्या करते हैं, और मुझे कौन सा मेथड पसंद है, तो अब हम उस दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो भाई, अगर मैं यहां पे एलसीएम लूं, एक छोटा सा एग्जांपल पहले लेते हैं बचपन वाला। मेरे पास अगर 1/2 प्लस 5/3 है कहीं, और मैं अगर यहां पे एलसीएम लेता, तो एलसीएम आप कहते हैं 2 और 3 6 आता सर, तो मैं यहाँ पे 6 ना लिख के 2 इंटू 3 लिख रहा हूं, जान के दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। अगर दोनों अलग अलग है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, ये बचपन में भी हमने सीखा था। और फिर 6 को 2 से डिवाइड करते, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करते, ठीक है। और फिर यहां कितना हो जाता, 1 इंटू 3 प्लस 6 को 3 से डिवाइड करते, 2 आता, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देते। मतलब कि अगर दोनों अलग अलग है तो एक ऊपर चला जाता है, एक इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर दोनों अलग अलग होते हैं तो ऐसे ही करते थे। इन शॉर्ट बात करें तो कॉन्सेप्टली ये है, इन शॉर्ट बात करें क्यों, क्योंकि अगर मैं यहां पे एलसीएम ले रहा, दोनों अलग अलग है, एक इधर आ गया एक इधर चला गया, ये हो गया बीटा प्लस अल्फा -2 अल्फा बीटा। इसमें नहीं लिया, क्यों नहीं लिया सर, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास दो ही रिलेशन है, एक सम का एक प्रोडक्ट का। तो अल्फा प्लस बीटा अगर मैं यहां से फाइंड करता तो वो आ रहा है -a/b मतलब 5, और अल्फा बीटा फाइंड कर रहा हूं तो 4 आ रहा है। अल्फा बीटा c/a हो गया, अल्फा प्लस बीटा -b/a हो गया, दोनों की वैल्यूज आ गई, तो दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं क्या इसमें, एलसीएम लेता तो 5 - 32/4 तो -27/4 आ गया। देखो ये वाला और ये आंसर क्या दोनों में सेम आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। ये बिल्कुल छोटा सा हो गया, इसमें स्प्लिट करना पड़ा और तब अल्फा बीटा निकाले, सब्स्टिट्यूट करे तब हुआ। और अगर स्प्लिट नहीं हो रहा होता तो फिर तो आप कर ही नहीं सकते थे इस क्वेश्चन को, उसके लिए तो ये मेथड आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपके पास दो ही वैल्यूज होती है जो आप फाइंड कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, और कुछ फाइंड नहीं कर सकते, इसी से बाकी सब फाइंड कर सकते हैं। तो आप हमेशा एलसीएम लेके इस तरीके के क्वेश्चंस को करेंगे। और देखते हैं, देखो फिर से आ गया, अगर अब मैं इस क्वेश्चन को स्प्लिट करता, हो ही नहीं सकता, मल्टीप्लाई करके 5 चाहिए और प्लस माइनस करके 7 चाहिए, 5 के फैक्टर होते हैं 5 × 1, 7 तो आ ही नहीं सकता। तो हम क्या करते भाई, हम क्या करते, यहां पे मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं इसमें एलसीएम ले लेता, ये बीटा ऊपर आ जाता, ये अल्फा इधर चला। तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा चाहिए मात्र, तो अल्फा प्लस बीटा अगर निकालूं तो -b/a 7/5, अल्फा इंटू बीटा निकालूं तो c/a, सब्स्टिट्यूट कर दो, अल्फा प्लस बीटा 7/5, अल्फा बीटा 1/5, 5 से 5 कट गया तो आंसर 7 आ गया। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई,
अब जरा देखो, सेम सेम लग रहा है अपने को। यहां पे क्या कह रहा है, 1/α प्लस 1/β माइनस अल्फा बीटा की बात कर रहा है। एलसीएम ले लूं, अगर मैं एलसीएम लेता तो बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा, यही आता। अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा अगर आप इसे भी स्प्लिट करते ये भी नहीं हो पाता, तो माइनस बी बाय ए, तो 1 आ गया। अल्फा बीटा सी बाय ए -4 आ गया। अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो मेरा वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये कितना है 1, ये कितना है -4, ये कितना है -4। डिनोमिनेटर में कभी नेगेटिव नहीं रखते, न्यूमिनेटर को दे देते हैं। प्लस कितना हो गया 4, एलसीएम ले लेते तो 4 4 जा 16, तो 15/4 आपका करेक्ट आंसर आ गया। 15/4 हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। इसमें देखो भाई, अब सर यहां नेगेटिव आ गया। अगर आप यहां पे एलसीएम लेते तो ये आ रहा है सर, ये तो बीटा माइनस अल्फा आ गया, तो क्या करें। इसका भी फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर आपसे स्प्लिट हो पा रहा है तो आप स्प्लिट करके कर लेना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैं फॉर्मूला भी बनाना सिखा देता हूं। अब इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं ऊपर से, तो मेरे पास बन गया अल्फा माइनस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा बन चुका है। यही है। अगर मुझे यहां से वैल्यू निकालनी है अल्फा माइनस बीटा की, अल्फा प्लस बीटा की तो पता है, अल्फा माइनस बीटा की नहीं पता, तो क्या कोई फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। मैं बनाना सिखाया हूं, लेकिन स्प्लिट हो रहा है तो आप स्प्लिट से कर सकते हो अगर कोई एग्जाम में, क्योंकि इतना बड़े फॉर्मूले पे वो क्वेश्चन देते नहीं। अगर दे दिया है तो ऐसी इक्वेशन देगा, पॉलिनोमियल देगा जो स्प्लिट हो सकता हो, ऐसा नहीं है कि जो नहीं हो सकता हो, ठीक है। तो फॉर्मूला थोड़ा सा इसका बड़ा हो जाता है। अगर हम यहां से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखूं, तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना सर। लेकिन ये तो स्क्वायर अगर हटा दूं, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो ये तो पूरे में रूट आ जाएगा, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिख रहा है। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आपने फॉर्मूला पढ़ा है भाई? मैं नहीं पढ़ा है आज। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा पढ़ा है, और ये 2 अल्फा बीटा एज इट इज आ गया। तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। मैं फिर भी स्प्लिट करके दिखा रहा हूं आपको ड्राइव करके। -4 अल्फा बीटा, ये किसके इक्वल है, ये देखो, ये हम वैल्यू निकाल रहे हैं इसी फॉर्मूले से। मैं बिना फॉर्मूले के भी फिर वैल्यू निकाल के आपको वेरीफाई कराता हूं, ठीक है। तो यहां तक तो ये हो गया फॉर्मूला। अगर मैं यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालता तो कितनी आती, -1। अल्फा बीटा की वैल्यू आती -2। सब्स्टिट्यूट करें इसमें, अल्फा प्लस बीटा -1, अल्फा बीटा -2, तो कितना हो गया, 8 + 1 9 हो गया। ये हो गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। और अगर मैं स्क्वायर हटा दूं यहां से, तो उधर जाके ये हो जाएगा +-√9 = +-3। दो है, एक 3 एंड एक -3। अब देखो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई, जबकि मुझे किसकी निकालनी थी, अल्फा माइनस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा की। तो यहां पे अल्फा माइनस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा की चाहिए थी। अल्फा माइनस बीटा कितना आ रहा है, +-3 आ रहा है। तो यहां पे अगर प्लस माइनस, ये कितना हो गया 3, माइनस बाहर था, अपॉन में अल्फा बीटा कितना है -2। तो माइनस की मल्टीप्लाई अभी भी करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, प्लस इंटू माइनस माइनस,
तो -3/2 एक आता और एक +3/2 आता। -2 है ना नीचे, ऊपर ये माइनस हो गया, नीचे माइनस रहा तो 3/2 हो गया। एक कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया नीचे, तो एक -3/2। तो दो आंसर आ रहे हैं, एक 3/2 -3/2, दो आंसर आते हैं। अब अगर सर हम दूसरे तरीके से अगर स्प्लिट करके करते तो क्या आता? बिल्कुल आता। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं स्प्लिट करता x कॉमन तो x+2, -1 कॉमन तो x+2, तो एक आ गया x -1 = 0, एक आ गया x = -2, तो x = 1। अब एक बात ध्यान देना, जब हम सम और प्रोडक्ट निकालते थे ना, तो मैं कहता था इसे अल्फा ले लो, इसे बीटा ले लो, इसे बीटा ले लो, इसे अल्फा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर मान के चला 1 और 2 है, 1 + 2 3, उल्टा कर दो 2 + 1 3, प्रोडक्ट निकालो 1 × 2 2, 2 × 1 2, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन 1 - 2 -1 होता है और 2 - 1 1 होता है। जब डिफरेंस की बात हो रही है तो फर्क पड़ेगा। इसलिए ये जो दो आंसर आए हैं ना इस मामले से, इससे भी दो आएंगे। क्यों? क्योंकि एक बारी हमें इसे अल्फा लेना पड़ेगा, इसे बीटा मान लिया, और एक बारी अल्फा को -2 लेना पड़ेगा और बीटा को 1 लेना पड़ेगा। दो केस हमें बनाने पड़ेंगे क्योंकि डिफरेंस की बात कर रहा है। तो अगर पहला केस लूं, अल्फा -2 है तो +2 हो गया, अल्फा बीटा कितना है -2, तो ये कितना आ गया 3/2 आ गया। दूसरा केस, अल्फा है -2, बीटा है 1 और नीचे है -2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3/-2, जो कि -3/2 हो गया। देखो दो केस, तो इसमें स्प्लिट करके ज्यादा आसान हो गया, फॉर्मूले से थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला आपने आज तक पढ़ा नहीं था। क्लियर है बात? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, बड़ा नहीं है बहुत छोटा, लेकिन देखने में बड़ा टिपिकल। हमारे पास दो ही रिलेशन है भैया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और तीसरी कहीं बात नहीं है। तीसरा अगर कोई आएगा तो इन्हीं से बनेगा। तो यहां पे अगर मैं देखूं, इन दोनों में से अल्फा क्यूब भी कॉमन है और बीटा क्यूब भी कॉमन है, तो यहां बच गया अल्फा, यहां बच गया बीटा, और ये दोनों का क्यूब है, हमने बचपन में पढ़ा है, a की पावर m और b की पावर m है, तो a b का होल की पावर m लिख देते हैं, है ना। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? तो हमें क्या चाहिए, हमें एक चाहिए अल्फा प्लस बीटा, जो कि यहां से आ रहा है 4, एक चाहिए अल्फा बीटा जो कि आ रहा है 3, अल्फा इंटू बीटा 3 का क्यूब, अल्फा प्लस बीटा 4, तो 27 इंटू 4 108 मेरा आंसर आ गया। क्लियर है? इसमें कह रहा है 1/अल्फा बीटा बाय अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा की वैल्यू निकाल। स्प्लिट करके भी कर सकते हो, नहीं तो अगर आप एलसीएम लेते तो कितना आता है, अल्फा इंटू बीटा आता, ये अल्फा इधर चला जाता अल्फा स्क्वायर, ये बीटा इधर जाता तो बीटा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला दिख रहा है आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। क्या फॉर्मूला पड़ा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, यही है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आती, -b/a मतलब -1/6। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आती, -2/6, यही है। सब्स्टिट्यूट कर देते, अल्फा प्लस बीटा -1/6, मतलब ये हो गया -1/6 का मतलब 1/36, अल्फा इंटू बीटा -1/3 कर दे, -1/3 -1, इन दोनों में एलसीएम कितना आ रहा है 36, 36 एलसीएम आ जाता 12, और ये प्लस का हो गया तो 24 हो गया, इनटू में ये -3/1, ये गया 12 आ गया, तो ये कितना आ गया
-25/12 मेरा आंसर। तो इस टाइप के ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो ऑलरेडी बोर्ड्स में आ रखे और कभी भी आपके स्कूल में या आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में कभी भी आ सकता है। तो इन सबको बहुत अच्छे से आप कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।